बीए द्वितीय वर्ष 4 सेम विश्व का इतिहास इकाई प्रथम तृतीय व्याख्यान। द्वितीय व्याख्यान में इटली के अभियान के बारे में हमने अध्ययन किया था। इस व्याख्यान में ऑस्ट्रिया अभियान के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रिया अभियान 7 अप्रैल से 18 अप्रैल 1797। इटली अभियान को पूर्ण कर नेपोलियन 7 अप्रैल 1797 को लियोबेन पहुंचा। यहां से ऑस्ट्रिया की दूरी 100 मील थी। 1 वर्ष के इटली अभियान के कारण नेपोलियन की सेना ऑस्ट्रिया से युद्ध जारी रखने के पक्ष में न थी और फ्रांस से भी सैनिक सहायता की उम्मीद न थी। इसका प्रमुख कारण फ्रांस की जर्मनी में कुछ स्थानों पर पराजय और फ्रांस के आंतरिक हालात भी अच्छे न थे। संचालक मंडल चुनाव से पूर्व फ्रांस में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। फ्रांस की नौसेना को युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी थी। इस कारण फ्रांस इटली पर अपना आधिपत्य लंबे समय तक नहीं रख सकता था। संचालक मंडल नेपोलियन को इटली का स्वतंत्र शासक बनाने का अवसर भी नहीं देना चाहते थे। उधर ऑस्ट्रिया भी नेपोलियन से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। ऑस्ट्रिया की स्थिति। ऑस्ट्रिया को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा था। इटली में उसकी पराजय हो चुकी थी। इस युद्ध में उसे काफ़ी सैन्य क्षति उठानी पड़ रही थी। हालांकि जर्मनी में वह कुछ स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। वहाँ के मोर्चों से सैनिकों को बुलाना भी संभव न था। उसके मित्र उसका साथ छोड़ रहे थे। कैथरीन की मृत्यु हो गई थी। उसका उत्तराधिकारी पॉल ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए उत्सुक न था। इंग्लैंड कोर्सिका द्वीप व भूमध्य सागर से हट गया था, अतः फ्रांस व इटली का सीधा सामुद्रिक संपर्क हो गया था। उधर प्रशा भी जर्मनी में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहता था। इन विपरीत परिस्थितियों में नेपोलियन और ऑस्ट्रिया के मध्य शांति संधि ही एक उपयुक्त रास्ता था। 18 अप्रैल 1797 को लियोबेन में ऑस्ट्रिया और नेपोलियन के बीच संधि पर सहमति हो गई थी, लेकिन शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए वार्ता जारी रही। नेपोलियन वार्ता के इस दौर में वह वेनिस की ओर अग्रसर हुआ। 16 मई को वेनिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने 30 लाख फ्रैंक की बड़ी राशि और 30 लाख के सामुद्रिक बेड़े की सामग्री, इसके अलावा 3 श्रेष्ठ युद्धपोत और 2 युद्ध नौकाएं देने का भी वचन दिया। साथ ही 20 बहुमूल्य प्राचीन चित्र और 500 पांडुलिपियां भी प्राप्त की। स्विस अल्पाइन गणराज्य का पुनर्गठन। नेपोलियन जेनुआ के श्रेणी तंत्र को समाप्त कर उदार लोकतंत्र की स्थापना कर दी। उसने उत्तरी और केंद्रीय इटली को स्विस अल्पाइन गणराज्य के रूप में पुनर्गठित किया। ये गणराज्य हैं लोम्बार्डी, ट्रांसपेडेन, वेनेशिया, स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया। कैंपो फोर्मियो की संधि। 17 अक्टूबर 1797। यह संधि ऑस्ट्रिया व नेपोलियन फ्रांस के मध्य हुई। यह संधि लियोबेन की प्रारंभिक शर्तों के आधार पर हुई। 17 अक्टूबर 1797 कैंपो फोर्मियो की संधि की शर्तें। पहला,
इस संधि के अनुसार जीरोनिस्तों का ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अप्रैल 1792 में शुरू किया गया युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा, ऑस्ट्रिया फ्रांस की सीमा राइन के प्रदेश तक मानेगा। इसके तहत ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रियाई, नीदरलैंड्स, टियर्स, मेज और पैलेटिनेट के शाही इलेक्टोरेट से अधिकार छोड़ना पड़ा। तीसरा, वेनिस के भूभाग छीनकर आदिस के पूर्ववर्ती प्रदेश इस्ट्रिया, डोलेमेशिया और एड्रियाटिक के कुछ द्वीप ऑस्ट्रिया को दे दिए गए और आदिस के पश्चिमी भूभाग सिस अल्पाइन गणराज्य को दे। चौथा, आयोनियन द्वीप फ्रांस को मिला। पांचवा, ऑस्ट्रिया ने सिस अल्पाइन गणराज्य को मान्यता दे दी। इस संधि ने एक विजेता सेनापति को एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ बना दिया। नेपोलियन के इटली अभियान से फ्रांस को राइन नदी के तट तक सीमा विस्तार किया। उसने इस अभियान में एक निरंकुश शासक की तरह व्यवहार किया, संचालक मंडल को इटली के राज्यों से वसूली धनराशि भेजकर उन्हें खुश कर दिया। नेपोलियन के अनुसार राष्ट्र का प्रमुख ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यश और गौरव से दीप्यमान हो। इन शब्दों में वस्तुतः भविष्य के सम्राट नेपोलियन की झलक प्रतिबिंबित होती है, लेकिन अपनी क्षमताओं और परिस्थितियों का उसे स्पष्ट ज्ञान भी था। वह अच्छी तरह यह जानता था कि सत्ता में हस्तक्षेप का समय नहीं आया है, अर्थात नाशपाती अभी पकी नहीं है। अब सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट उस अधिनायकवाद की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा था जो फ्रांस में उसने बाद में प्राप्त किया।